देश में एक बार फिर से त्योहारी सीजन के दौरान ही महंगाई की मार पड़ने वाली है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रूस और सऊदी अरब ने इसमें उत्पादन में और अतिरिक्त कटौती कर दी है, जिसके बाद मार्केट में दाम में और उछाल आ गया है। हालांकि भारत लगातार तेल उत्पादक देशों से बातचीत कर रहा है, लेकिन इसके सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से रूस और सऊदी अरब चांदी कूट रहे हैं, लेकिन भारत की टेंशन बढ़ी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों से मची उथल पुथल। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि ने तेल बाजार में उथल पुथल मचा रखी है। पहले तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस की ओर से तेल उत्पादन में कटौती, फिर रूस और सऊदी अरब की ओर से तेल उत्पादन में अतिरिक्त कटौती की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमत में लगभग 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत अपनी जरूरत का 87% से ज्यादा तेल आयात पूरा करता है। ऐसे में इसका असर भारतीय तेल बाजार पर भी पड़ा है। तेल उत्पादक देशों से भारत कर रहा बातचीत। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत नियंत्रण में रहे, इसके लिए भारत लगातार तेल उत्पादक देशों से बातचीत कर रहा है, लेकिन इसका कुछ फायदा होता नहीं दिख रहा। तेल बाजार में दो बड़े दिग्गज सऊदी अरब और रूस ने बुधवार को कहा कि वे साल के अंत तक तेल उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे। दोनों देशों का कहना है कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति में कमी और मांग में बढ़ोतरी से तेल की कीमत बेहतर हो रही है। ओपेक प्लस की वर्तमान नीति सही, यूएई। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को होने वाली बैठक से पहले ओपेक प्लस समूह के प्रमुख सदस्य देशों में से एक यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल मुर्जई ने कहा कि ओपेक प्लस की वर्तमान नीति यानी कि तेल उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला सही है। जुलाई 2023 से हो रही और कटौती। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस के सदस्य देशों ने पिछले साल अक्टूबर में प्रतिदिन 20 लाख बैरल कम तेल उत्पादन करने की घोषणा की थी, लेकिन जुलाई 2023 में सऊदी अरब और रूस ने तेल उत्पादन में अतिरिक्त कटौती की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद से कच्चे तेल की कीमत बहुत तेजी से $100 प्रति बैरल की ओर बढ़ रही है। मौजूदा कीमत पर तेल खरीदने में भारत सहज नहीं। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कच्चे तेल की कीमत बहुत अधिक है। भारत इस मुद्दे को लेकर सभी तेल उत्पादक देशों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा था कि मौजूदा कीमत पर तेल खरीदने में भारत सहज नहीं है। कच्चे तेल की कीमत $93 के करीब पहुंच गई है। ऐसे में हमें अब और अधिक उत्पादन करने की जरूरत है। ओपेक देशों के पास ये अधिकार। भारत ने यह भी कहा कि यह ओपेक देशों का अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि कितना तेल उत्पादन करना है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी मंगलवार को तेल उत्पादक देशों से तेल उत्पादन बढ़ाने की अपील की थी। अबू धाबी में ADIPEC सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को मंदी से बचाने के लिए तेल उत्पादक देश तेल खरीदने वाले देशों के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। सम्मेलन के इतर उन्होंने ओपेक के महासचिव हैदर अल घैस से भी मुलाकात की। बड़ी कीमतें सऊदी और रूस के लिए वरदान। सऊदी अरब और रूस की ओर से तेल उत्पादन में की गई अतिरिक्त कटौती से पिछले 3 महीने में कच्चे तेल की कीमत में 20% से अधिक वृद्धि हुई है। वैश्विक बाजार में तेल की कम उपलब्धता से दोनों देशों को जबरदस्त मुनाफा हो रहा है। तेल से होने वाली अतिरिक्त कमाई दोनों देशों के लिए वरदान की तरह है। बड़ी कीमतों से दोनों देशों के हित हो रहे पूरे। दोनों देशों ने जुलाई 2023 में जब तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की थी, उस वक्त कच्चे तेल की कीमत लगभग $76 प्रति बैरल थी, जबकि उसी कच्चे तेल की कीमत आज $93 प्रति बैरल है। सऊदी अरब जहां इन पैसों का इस्तेमाल विजन 2030 के लिए कर रहा है, वहीं रूस इन पैसों की मदद से यूक्रेन युद्ध से हो रहे नुकसान की भरपाई कर रहा है। कीमत में बढ़ोतरी से भारत चिंतित। भारत कच्चे तेल के लिए मुख्यतः आयात पर ही निर्भर है। भारत की कुल जरूरत का 87% से भी ज्यादा कच्चा तेल आयात से पूरा होता है। कच्चे तेल की उच्च कीमतें भारत के व्यापार संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।
विदेशी मुद्रा भंडार की अधिक खपत का असर भारतीय मुद्रा पर पड़ेगा। बैंकों को ब्याज दरें और महंगी करनी पड़ेगी, जिसके बदौलत महंगाई एक बार फिर से बढ़ेगी और त्योहारी सीजन में एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई की मार पड़ने वाली है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।